अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर स्टोरी। तमाम वीडियो अपडेट के लिए हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं एक हकीकत पर बनी एक पर इसरार कहानी। किस्त नंबर 1, अलनसनास आधा इंसान, सच्ची रिवायत पर मबनी एक पुरस्कार कहानी। ये वाक़या मिस्री साइंसदान डॉक्टर महमूद राफत के साथ पेश आया, जो काहिरा में आसार कदीमा के इदारे से वाबस्ता थे। डॉक्टर महमूद अलमी शख्सियत के हामिल और अपनी फील्ड में महारत रखने वाले महक़क़ समझे जाते थे। उनकी तहक़ीक़ात का दायरा कार ज़्यादातर कदीम तहज़ीबों, पुरानी किताबों, तारीख़ी खंडरात और ऐसे मकामात तक फैला हुआ था जहाँ इंसानी कदम सदियों से नहीं पड़े थे। वो अक्सर गुमनाम मकामात पर तहक़ीक़ के लिए सफ़र करते और उनके तहक़ीक़ी मज़ामीन दुनिया भर की इल्मी कॉन्फ्रेंसेस में सुने जाते। साल 2007 में इन्हें यमन के एक इंतहाई दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाके में जाने का मौका मिला। यहाँ का मौसम सख्त, ज़मीन पथरीली और हमवार रास्ते न होने के बराबर थे। उनकी तहक़ीक़ का मरकज़ वहाँ एक कदीम गार थी, जिसके बारे में सदियों पुरानी तहरीरों में पुरस्कार इशारे मिलते थे। इस गार का जिक्र सबसे पहले एक नायाब और कदीम किताब अजाइब अल-मख़लूक़ात में हुआ था, जहाँ इसे गार अलनसनास के नाम से पुकारा गया था। इस गार के मुतालिक रिवायत थी कि यहाँ कोई गैरमरई मखलूक रहती थी जिसे आधा इंसान और आधा जिन कहा जाता था। डॉक्टर महमूद के लिए ये महज एक और तहक़ीक़ी दौरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा मौका था जो शायद सदियों बाद किसी को मिला था, क्योंकि उनको यकीन था जिस गार की खोज इन्होंने की है ये यकीना वही गार अलनसनास है। फिर इस गार का मुताला न सिर्फ आसार कदीमा बल्कि मावराई उलूम के हवाले से भी एक बड़ी दरियाफ्त हो सकता था। ये गार हज़र मौत के बयाबानों में वाक़ था, वो इलाका जहाँ आज भी कई कबाइल सूरज ढलने से पहले अपने घरों का रुख कर लेते हैं। मकामी बुजुर्गों का कहना है कि वहाँ आधे इंसान का साया रहता है। अलनसनास। डॉक्टर महमूद कई हफ्तों की मनसूबा बंदी और तैयारी के बाद अपनी तहक़ीक़ाती टीम के हमराह इस पुरस्कार गार की जानिब रवाना हुए। ये सफ़र निहायत दुश्वार था। सख्त गर्मी, गर्दबाओ गुबार से अटे हुए नाहमवार रास्ते जहाँ गाड़ी का जाना मुमकिन न था। कई मील पैदल चलने के बाद वो बिलाखिर उस इलाके में दाखिल हुए जिसे मकामी लोग मनहूस और आसीब ज़दा कहते थे। कुछ ही देर में वो इस पहाड़ के करीब पहुंच गए जहां उनके मुताबिक इस गार को होना चाहिए था। इधर वो गार की खोज में थे और उनके पीछे बोसीदा कपड़ों में मलबूस दुबला पतला नहीफ सा मकामी बूढ़ा चरवाहा काफ़ी देर से उनका पीछा कर रहा था, जो पत्थरों के पीछे छपकर उनके साथ चल रहा था। वो उनसे कुछ फासले पर रुका, लेकिन इसकी नज़रें मुसलसल उन पर जमी हुई थीं। अचानक वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और घबराई हुई आवाज़ में पुकारने लगा, रुक जाओ, मत जाओ उस गार के अंदर। अलनसनास ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारा चेहरा पहन लेगा, तुम्हारा चेहरा पहन लेगा, तुम्हारा चेहरा पहन लेगा। ये अल्फाज सुनकर टीम के जो अफराद उस बूढ़े के करीब थे सहम गए। बूढ़े की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, जैसे वो गार से मुताल्लिक कुछ सच्चाई जानता हो। डॉक्टर महमूद तक तो इस बूढ़े चरवाहे की बातों को सही से सुन भी ना सके, क्योंकि वो गार के बाहर पत्थरों पर बने नक़ूश का तर्जुमा करने में मसरूफ़ थे। ज़्यादातर कदीम अरबी नक़ूश थे जिनका मफ़हूम था नामुकम्मल, आधा इंसान, दूसरा चेहरा वगैरह। डॉक्टर महमूद अपने तजुर्बाकार साथियों और साज़वाओ सामान से लेस टीम के हमराह उस पुरस्कार गार के दहाने पर खड़े थे, जिसके बारे में उनका दऊ था कि वो सदियों से बंद है। ना इस गार का रास्ता सीधा था, ना दाखिली दरवाज़ा वाज़ेह था। इसका मुंह चट्टानों में ऐसे छुपा हुआ था जैसे जानबूझकर का तहम में इसे दफन कर दिया गया हो। पत्थरों की ऐसी तरतीब देखकर डॉक्टर का मौक़िफ़ था कि इन्हें कुदरती नहीं कहा जा सकता। वो पत्थर एक ख़ास ज़ाविया और तरतीब से जुड़े हुए थे, जैसे किसी मकसद के मुताबिक रखे गए हों। जब गार में दाखिल होने की कोई तरकीब काम न आ तो बेशतर टीम मेंबरान ने वापसी की राय दी कि उनका ख्याल था ये कोई गार है ही नहीं, ये बस एक पहाड़ है। लेकिन डॉक्टर महमूद के जहन में कुछ और ही चल रहा था। उनके पास आखिरी हल सदियों पुरानी एक अरबी किताब थी जिसमें गार अलनसनास का जिक्र बारहा आया था। उस किताब में एक मखसूस सितारवी नक्श और पत्थरों की तरतीब से मुताल्लिक नक्शा मौजूद था। तब रात का इंतजार शुरू हुआ।